बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फिक्स क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, क्रिकेट की दुनिया के नए हुक्मरान का फैसला कल होने जा रहा है। नाकाबिल शिकस्त भारत और ऑस्ट्रेलिया फैसला कुन मार्के में पंजा आजमा होंगे। भारत होम ग्राउंड पर तीसरा टाइटल जीतने के लिए बेताब है। 1983 में पहला टाइटल जीता, 2011 में जीता और अब 2023 में भी पुरुम्मीद दिखाई दे रही है इंडियन साइड। और यकीनी तौर पर उन्होंने 9 मैचेस लगातार जीते हैं, अनबीटन साइड है। दूसरे एंड पर यह देखना है कि ऑस्ट्रेलियन टीम जो है उनकी भी नजरें इस वक्त रिकॉर्ड छठी बार चैंपियन बनने पर मरकूज हैं, जो कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में होने वाला मार्का कल दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा। और फातेह टीम चमचमाती ट्रॉफी कैमरा $40 लाख की जो एक खतीर रकम है वो भी साथ लेकर जाएगी। तो देखना ये कि कल का जो मैदान है वो किसके नाम रहता है। तो दूसरी जानिब पीसीबी में जो क्लीन अप मिशन है वो भी जारी है। गुज़िश्ता रोज वहाब रियाज को कौमी टीम का चीफ सेलेक्टर और सुहेल तनवीर को जूनियर सिलेक्शन कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया गया है। इससे कबल ये ओहदा जो है वो कामरान अकमल को ऑफर किया गया था, जो कि उन्होंने कुछ निजी मसरूफियात के बायस इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। आज मोहम्मद यूसुफ को अंडर 19 के हेड कोच की ये जो जिम्मेदारियां वो सौंप दी गई हैं। वर्ल्ड कप और पीसीबी से जुड़ी इन तमाम खबरों पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ लाहौर स्टूडियो से आकिब कुरैशी ने ज्वाइन किया है। वेलकम जी। थैंक यू। आकिब कुरैशी, क्या देख रहे हैं आप जो कल का बड़ा मार्का होने जा रहा है? खबरें क्या है, किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए हमजा, पलड़ा भारी तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो 5 बार के चैंपियन है और जिसना कि सबको पता है वो बड़े मैच की प्लेयर है। लेकिन जिसना कि इंडियन टीम इस पूरे इवेंट में खेल रही है वो बड़ा ही आउटस्टैंडिंग किस्म का है। मैच से पहले जो आज हैपनिंग हुई है अहमदाबाद में, उसको जरा हम अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि पैट कमिंस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मुझे पर्सनली सुनकर तो बड़ा मजा आया कि क्या ही कॉन्फिडेंस था उनका। मतलब उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया कि इतने बड़े क्राउड में जब खेलने का मजा अलग होता है और इतने बड़े क्राउड को चुप कराने का मजा एक अलग होता है। तो यानी कि वो कुछ करने के लिए व्हाट्सएप कहा करते हैं कि एक चौका जब लगता था ना, ऐसा सन्नाटा छाया जाता था। लेकिन अगर दूसरे एंड पे सिंगल भी वो करते थे इंडियन तो होता था। और फिर 1,32,000 शाकीन उधर पूरा हो गया अहमदाबाद। नरेंद्र मोदी खुद देख रहा होगा मैच, इतने सुपरस्टार्स आ रहे होंगे। तो पैट कमिंस का कॉन्फिडेंस जो है ना, उस कॉन्फिडेंस से मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम में कुछ ना कुछ वो जहाँ सोच रहे होंगे कि ये हमारे साथ करेंगे। क्या की खबर ये है कि उन स्टार्स में चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ वो सुपरस्टार्स, वो तो सुपरस्टार है और वो उनको खास तौर पर मदऊ किया गया। एग्जैक्टली। अच्छा, पिच की बात करते हैं तो पिच में आज आपने एक तस्वीर देखी होगी, हमारे व्यूअर्स ने भी देखी होगी कि पैट कमिंस तस्वीर खींच रहे हैं। अब उसके हर कोई अपने मतलब से जो है ना वो अपना एंगल निकाल सकता है कि वो क्यों खींच रहे थे, या कोई उन पे ट्रस्ट का इशू था, या वो खुद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आई एम नॉट अ गुड पिच रीडर। अच्छा, तो शायद वो उसको चीज को ओवरकम कर रहे हैं। तो अब ये चीज देखने वाली है अब, क्योंकि अब उन्होंने डाल तो दी है, तस्वीर ले रहे हैं। फिर पिच का तो था 5th पिच यूज हो रही है जो कल मैच हो रहा है। इस मैच में इस पिच पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो चुका हुआ है। ये वही वाली पिच है जहाँ पे पाकिस्तान इंडिया का मैच था। अच्छा। 70 हम याद करवा दें, वहाँ पे 73 ओवर्स में इंडिया ने जो है मैच जीत लिया था। कि पाकिस्तान इंडिया मैच था इस पिच में? इस पिच पे पाकिस्तान इंडिया का मैच था। पाकिस्तान इंडिया मैच अहमदाबाद में जो वर्ल्ड कप का लीग मैच था ना, वो अहमदाबाद में था ना, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 14 अक्टूबर। मुंबई में थोड़ा सा क्लैश था कि वहां मैच नहीं, मुंबई में तो खेलना नहीं था उन्होंने ना। तो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 14 अक्टूबर को मैच था। तो इसी पिच पे जो है मैच खेला जा रहा है। बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैट कमिंस से सवाल भी हुआ कि क्या ये यूज पिच है, तो पैट कमिंस ने कहा हाँ जी ये यूज पिच है, इस पे पाकिस्तान अपना मैच खेल चुका है इंडिया के साथ। तो उस मैच का हवाल आपको पता ही है कि 73 ओवर्स में जो है इंडियन टीम जीत गई थी। वन साइडेड मैच था। इंडिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था। उसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि उस वक्त 1 महीना पहले आज से अहमदाबाद में टेम्परेचर था 37। अच्छा। इस वक्त अहमदाबाद में टेम्परेचर है 29 और वहाँ पे शाम जो है वो बहुत ठंडी हो गई है। बहुत ठंडी से मुराद पिछले महीने से कंपैरिजन करें तो शाम में बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है और पिछले 4 दिनों से मुसलसल ड्यू पड़ रही है, जिसका जिक्र आज पैट कमिंस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया है। अभी मेरे वहाँ पे कुछ जर्नलिस्ट दोस्तों से बात हो रही थी तो उनका यही कहना था कि अब जब शाम होती है तो अहमदाबाद में मौसम बहुत ठंडा हो जाता है निस्बतन जो 1 महीना पहले था। वहाँ पे उस वक्त हॉट एंड ड्राई वेदर था, पिच जो है डिटोरेट होती थी। इस पिच पे अब इन्होंने वाटर लगाया, वाटर के बाद रोल किया और फिर वाटर लगा के अब उनको कवर किया। मतलब 2 दफ़ा पिच जो है उसको पानी लगा चुके हैं, अब उसको कवर कर दिया गया है। इस दूसरी दफ़ा पानी लगने से पहले पैट कमिंस ने वो तस्वीर ली है जो फ्यूचर में एक ये जो है ना वो रिकॉर्ड बन जाएगी कि उन्होंने पिच के साथ जो है ऐसा किया। ठीक है जी, भट्ट साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। वेलकम टू द शो भट्ट साहब।
बट सब कल का मैच फिर किसे जितवा रहे हैं, तगड़े कौन लग रहे हैं वैसे ऑन पेपर? हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया भी पहले 2 मैचेस हारने के बाद उन्होंने ऐसी वो स्टीयरिंग व्हील उन्होंने संभाला है कि उसके बाद वो गाड़ी साइड पे लगाने का नाम नहीं ले रहे। दूसरे एंड पे हमने देखा मुसलसल 9 मैचेस जीतकर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इंडियन टीम ने। आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है कल किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? बट साहब देखें, अगर ओवरऑल देखा जाए पर्सन टू पर्सन तो इंडिया की टीम तगड़ी है। सही। और अगर आप कह लें कि रिदम देखना है तो ऑस्ट्रेलिया भी जीतती आ रही है और इंडिया तो हारी कुछ नहीं है। तो उस लिहाज से भी अगर आप देखें तो आई थिंक के मैच जो है ना प्रीटी मच इवन स्टीवन है। टॉस माइट बी अ बिग फैक्टर, जैसा अभी आपने कहा, अगर ड्यू आती है, लेकिन जब नॉर्मल डेज होते हैं ना तो स्प्रे नहीं किया जाता। जब मैच डे है तो उस दिन ड्यू वाला स्प्रे होगा। अब आई डोंट नो वो कितने % उसको रोकता है या नहीं रोक पाता। सही। और अगर वहाँ पे ओवरकास्ट कंडीशन हुई तो ड्यू वैसे ही नहीं पड़ती ओवरकास्ट में। ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स वो हैं जो ऑन द डे डिटरमिन होंगे कि आज स्प्रे किया है, कितने बजे किया है, उससे कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा। और अगर बादल है तो फिर तो ड्यू आती ही नहीं है। तो अलॉट मैटर्स। फिर पिच कैसा है, क्या उसमें ग्रिप है, टर्न है। अगर टर्न है तो हो सकता है वो अश्विन के साथ चले जाएं। अच्छा। ना हुआ तो वो सेम टीम के साथ चले जाएंगे क्योंकि 3 फास्ट बॉलर तो पूरे करने हैं उन्होंने। सही। लेकिन अगर आप बाय एंड लार्ज देखें तो ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो 2-3 लोगों की परफॉर्मेंसेस के ऊपर ना मैच जीतती रही है। कभी वार्नर ने कर दिया, कभी मिचेल मार्श ने कर दिया, कभी मैक्सवेल ने कमाल कर दिया। पिछले मैच में जो है वो आपने देखा बॉलर्स ने जल्दी आउट कर लिया और उसके बाद आखिर तक बैटर्स को प्रॉब्लम रही, बहुत सारे कैचेस छूटे। इंडिया की टीम ऑन द अदर साइड बहुत स्टेबल रही है। वो टॉप 6 ही पूरे ओवर खेलते हैं और अभी तक उनका कोई क्लैप्स सामने नहीं आया। तो और अगर बॉलिंग देखें तो वो बॉलिंग में भी कह लें कि उन्होंने सबसे ज़्यादा टीमों को जो आउट किया या कम रन्स पे आउट किया तो वो इंडिया ने किया है। और टॉप विकेट टेकर्स की लिस्ट में आपको उनके बॉलर्स नज़र आते हैं। सो आई थिंक दोनों का कॉन्फिडेंस आप है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है ना ये फाइनल्स की मुख्तलिफ टीम होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। ऑस्ट्रेलिया फाइनल जब खेलती है ना तो ये फ़र्क तरीके का फाइनल खेलती है। इनका जो है ना टेम्पो और होता है फाइनल्स में, बड़े मैचेस में। लेकिन बहरहाल सामने वाली टीम भी वो है जो इनसे बहुत क्रिकेट खेलती है। ये वर्ल्ड कप से पहले भी आपस में खेल रही थी टीमें और वर्ल्ड कप के 3 दिन बाद इन्होंने फिर खेलना है आपस में। बिल्कुल ऐसी है। तो ये अब इन पे एक दूसरे का पहले जैसा प्रेशर कोई नहीं है कि जब ये होता था कि जी ऑस्ट्रेलिया को फेस करना है। ऑस्ट्रेलिया तो अब 4 महीने रहती इंडिया में है, इतना आपस में खेलते हैं ये लोग। तो वो वाला प्रेशर अब नहीं है। तो आई गेस के इट विल बी इम्पोर्टेंट टॉस कि टॉस जीतने वाली टीम क्या करती है। और और अगेन टॉस पर पहले से बहुत सी बातें हो चुकी हैं कि अगर रोहित शर्मा कॉइन फ्लिप करेंगे तो फिर मसले मसाइल कुछ और हो जाएंगे। एक और सलमान भाई आपके लिए कि पिच नंबर 5 यूज़ हो रही है। इस पिच पे ही पाकिस्तान इंडिया का मैच खेला गया था। अब उसके बाद ये अब यूज़ हो रही है 1 महीने के बाद तकरीबन। उस वक्त मौसम भी थोड़ा चेंज था, अब थोड़ा सा वहाँ पर ज़रा ठंड है। तो इस पिच क्या वैसी बिहेव करेगी जिसना पाकिस्तान इंडिया के मैच में? दूसरा ये बता दें, आपने अभी जो अश्विन का कहा है, अगर तो अश्विन प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते हैं तो कौन ड्रॉप हो सकता है, मोहम्मद सिराज या सूर्या कुमार यादव? नहीं, फिर तो सिराज ही ड्रॉप होंगे, सूर्या कुमार यादव तो नहीं ड्रॉप होने लगे। 6 तो बैट्समैन खिलाएंगे ना वो। बिल्कुल। और जहाँ तक बात है इसकी नंबर 5 पिच की, तो देखिए वो जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच था वो पिच काफ़ी स्लो थी। उस पर बहुत मैनेजेबल स्पीड थी और दूर दूर बॉलिंग करने वाला बॉलर जो था वो बचता था। लेकिन इंडिया को पता था उस पिच का और ऑस्ट्रेलिया को भी पता होगा क्योंकि IPL वो सब प्लेयर खेलते हैं। और पाकिस्तान की टीम क्योंकि यंग लड़के थे और यंग से मुराद के टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा नहीं खेलते, वनडे भी हम कम ही खेलते हैं। तो ऑस्ट्रेलियंस को वो लेंथ पकड़ने में इशू नहीं होगा। वो फ़ौरन देखेंगे, आप लेंथ को एडजस्ट करेंगे। वो अगर पाकिस्तान इंडिया जैसी पिच हुई वो आगे गेंद नहीं करेंगे, वो दूर दूर बॉलिंग करेंगे और उस पर फिर जाहिर है इंडिया को भी अच्छा खेलना पड़ेगा। पाकिस्तान के हालात तो यह था कि पाकिस्तान तो पता नहीं हर ओवर में 3 आउट करना चाह रहा था, बाउंसर पे बाउंसर मार रहे थे, कभी आगे कभी पीछे। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ऐसा नहीं करेगी, वो एक कह लें मैच्योर बॉलिंग लाइनअप। अच्छा बट साहब, जिस तरह से आकिब ने कहा है, इससे पहले बताया कि वेदर कंडीशन जो है वो पहले बहुत गर्मी थी, अराउंड 37 डिग्री टेम्परेचर था और गालिबन आप 22 पे आकिब बता रहे हैं 29 पर आ चुका है। तो ये भी फर्क डालेगा पहली दूसरी इनिंग्स में वेदर, चूंकि अब मजीद शाम के टाइम ठंडा हो जाता है, तो इसमें भी फर्क आता है फिर परफॉर्मेंस में? देखिए अगर तो 15 डिग्री है ना तो वो फिर इफेक्ट लेता है आपको। अच्छा। लेकिन अगर 35 से 29 पे आ गया है या 32 से 28 पे आ गया तो ये इतना फ़र्क नहीं डालेगा क्योंकि इट इज़ स्टिल हॉट। और डिपेंड करता है कि
सनलाइट की स्ट्रेंथ क्या है। अगर तो लाहौर की तरह स्मोगी है और वो आपको प्रॉपर सूरज नज़र नहीं आता ऐसे मौसम में, तो फिर तो पिच पे इफेक्ट होता है। पिच उतनी हार्ड नहीं होती, पिच ड्राई नहीं होती और कॉम्पैक्ट रहती है और थोड़ी सॉफ्ट भी रहती है। लेकिन अगर सनलाइट अच्छी निकलती है, जैसे पिंडी में ठंड भी हो तो सूरज पूरा निकलता है, तो इधर विकेट हार्ड रहती है और बल्ले में गेंद अच्छा आता है। सो आई डू नॉट नो कि अहमदाबाद में स्मोक का सीन है या नहीं है। और 3-4 डिग्री वो वाले नहीं है जिनसे फ़र्क पड़े। 35 से अगर 30 पे चले गए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा ख्याल है 26-27 तक भी अगर टेम्परेचर हो तो वो शाम ठंडी कंसिडर नहीं होती। बहरहाल अगर 13-14 डिग्री या 16-17 पे चला जाए फिर वो फ़र्क डालने वाला टेम्परेचर है। अच्छा सलमान भाई, ये बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया इंडिया का तो ऑब्वियसली पूरी टीम का मैच है, फाइनल का भी मैच है। आपके नज़दीक मेन मुकाबला कहाँ पर होगा? ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग वर्सेस इंडिया की बैटिंग, या इंडिया की बॉलिंग वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग? देखिए, जो है इंडिया की जो बॉलिंग है उसमें जो स्पिन बॉलर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया से बेहतर हैं। और अगर आप फास्ट बॉलर भी देखें तो ना बुमराह किसी से कम है और ना शामी किसी से कम है। सिर्फ सिराज एक इनमें से है जो कि रैंकिंग में, जो आईसीसी की रैंकिंग में वो नंबर 1 भी रहे हैं। लेकिन इन सब में से अगर कोई ऐसा बंदा है ना जिसको टारगेट किया जा सकता है, जिसको अपोजिशन टारगेट कर सकती है, तो वो सिराज है। जिसको कहा जा सकता है कि इधर पीछे पै जाओ, तो वो प्रेशर में आ जाएगा। बाकी ये है कि बुमराह नया बॉल हो, पुराना बॉल हो, मिडल ऑफ इनिंग हो, वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हैं। और शामी क्या है, वो बेसिक चीज़ें अच्छी कर रहे हैं। लाइन लेंथ उनकी टेस्ट मैच वाली है, जैसे जो हेजलवुड करते हैं तकरीबन वही शामी करते हैं। बिल्कुल। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग है वो थोड़ी थिन है। अगर ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन 2-3 ऊपर से जल्दी आउट होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के लिए संभालना शायद इतना आसान ना हो। अच्छा, और सेम गोज फॉर इंडिया एज वेल। देखिए, इंडिया बहुत शानदार बैटिंग कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट साहब, कल मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ कि कल टॉस मैटर करेगा इन कंडीशंस पे? अभी तक जितने भी अहमदाबाद में मैच हुए हैं उसमें आया बैटिंग फर्स्ट को प्रेफरेंस ज़्यादा मिली है, उसको ज़्यादा एज मिला है, तो इस सूरत हाल में टॉस डू यू थिंक मैटर करेगा? देखिए, टॉस बड़े मैच का इसलिए मैटर करता है कि अगर आपके रन्स ऑन द बोर्ड हों तो बड़ा प्रेशर चला जाता है चेजिंग साइड के ऊपर, तो फिर बड़े मैच में इतना आसान नहीं होता बड़ा चेज करना। लेकिन अगर ड्यू है तो फिर टॉस जो है वो बड़ा वाइटल हो जाता है, क्योंकि ड्यू तो ऐसी चीज़ है कि अगर वो ज़्यादा पड़ेगी तो वो तो जो टीम बैटिंग कर रही होगी ड्यू में उनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है, और फील्डर्स को भी मसाइल होते हैं और बॉलर्स को भी मसाइल होते हैं। तो क्या समझते हैं एक्सपेक्टेड टारगेट जो कि सेट करना चाहिए और सेट होना चाहिए अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और जितनी बड़ी कैपेसिटी वाला ये स्टेडियम है, अगर बाउंड्री के हवाले से भी देखा जाए तो अराउंड 80 मीटर की बाउंड्री यहाँ पर मौजूद है, तो क्या एक्सपेक्टेड टारगेट हो सकता है, होना चाहिए पहले नहीं? देखिए, जो पिच तो पाकिस्तान इंडिया के मैच वाला पिच था, अगर उस तरह का पिच हुआ जिस पे लो एंड स्लो भी रहता था और टर्न भी होता था, तो फिर तो एनीथिंग इन अ फाइनल गेम, एनीथिंग अबव 290 और 325 तक विल बी अ वेरी गुड स्कोर। सही। लेकिन जिस तरह की हम लोग बैटिंग देख रहे हैं, इंडिया की जिस तरह के प्लेयर्स की फॉर्म देख रहे हैं, अगर विकेटें ना गिरी तो वो बड़ा टोटली करेंगे। विकेटें गिरनी बड़ी ज़रूरी है इंडिया की। ऐसा नहीं हुआ अभी तक कि रोहित शर्मा और कोहली दोनों पहले 10 ओवर्स में आउट हो गए हों। बिल्कुल ऐसा ही है। पहले मैच में भी जब 3 जल्दी आउट हुए थे तो कोहली खड़े हुए थे और उन्होंने बड़ी इनिंग खेली थी। ये वो 2 विकेटें हैं जिनके गिरने के बाद पता चलेगा कि इंडिया के बैट्समैन कितना संभाल पाते हैं। क्योंकि आपको याद होगा जब पाकिस्तान भी इनसे जीता है वर्ल्ड कप में 2021 में, तो ये 2 विकेटें पाकिस्तान ने जल्दी ले ली थी। केएल राहुल के अलावा कोहली और रोहित शर्मा आउट नहीं, सॉरी, पहली 3 ली थी लेकिन कोहली तब भी नहीं आउट हुआ था। आपको याद होगा कोहली ने 50 रन कर दिए थे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि ये खेलते, इनमें से एक खेलता रहता है। ये 2 जिस दिन जल्दी गिरी फिर नया सवाल होगा इनके लिए। अच्छा सलमान भाई, अभी आपने देखा है, देखिए आपकी नज़र से गुजरी होगी, वो तस्वीर ले रहा है पैट कमिंस पिच की। क्या आपके दौर में भी कभी ऐसा कुछ हुआ था? और क्या सोच के, मतलब एज अ क्रिकेटर क्या सोच के उसने तस्वीर ली होगी, या कोई ट्रस्ट का इशू है, या वो वाकई एक अच्छा पिच रीडर नहीं है जिसना कि उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है? नहीं, अगर पिच रीडर नहीं है अच्छा तो फिर तो ये हर विकेट की तस्वीर लेता होगा। ये तो फिर एशेज भी, इसने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता हुआ कप्तान है, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता हुआ कप्तान है और अभी जीत के आया है। तो टेस्ट मैच की जिसे पिच देखने आती है, वनडे तो फिर उसके बाएं हाथ का खेल बन जाता है। यानी कि फिर ये वो ट्रस्ट वाला इशू है। वो 5वीं और 7वीं विकेट वाला रोला है जो कि मेरा ख्याल वो चाह रहे हैं कि ना ही इसमें कोई मजीद। जी जी
हाँ, तो वहाँ पे पेन से ऑस्ट्रेलिया लिख जाता उसके ऊपर तो सुबह आता तो पता लग पक्का हो जाता कि ये विकेट हमारी है, हमने पहले मान ली है। आखिर जिस तरह से भट्ट साहब ने स्टार्ट में कहा कि परसेंट टू परसेंट वेरी करता है, किस तरह से हमने देखा कि इंडियन इंडिविजुअली ज़्यादा तगड़े दिखाई दे रहे हैं। अगर रिकॉर्ड्स पर देखा जाए, स्पेसिफिकली इस वर्ल्ड कप के स्टैट्स अगर देखे जाए, दोनों टीम्स ने 9 मैचेस खेले हैं, तो तगड़ा ओपनिंग स्टार्ट इनकी तरफ से दिए गया। अगर हम डेविड वार्नर और माइकल ट्रेविस हेड अगर इनकी तरफ से जाते हैं, ऑन द अदर हैंड शुभमन गिल और जो कप्तान जी जाते हैं रोहित शर्मा, तो क्या कंपैरिजन है वैसे, क्या स्टैट्स क्या कहते हैं? देखिए हमसे स्टैट्स पे तो अगर बात करें तो उसमें तो इंडियन जो ओपनिंग जो जोड़ी है और थर्ड नंबर पे आते हैं, फर्स्ट राउंड जो आते हैं, वो तो ऑस्ट्रेलिया से बहुत आगे हैं, बल्कि वो पूरी टीमों से बहुत आगे हैं कि विराट कोहली 711 रन बनाकर जो है वो टॉप स्कोरर हैं 10 मैचों में। रोहित शर्मा जो है वो 550 रन बनाकर हैं। श्रेयस अय्यर 526 रन बना के हैं। शुभमान गिल 350 रन बना के हैं। तो तकरीबन सारे ही 500 प्लस है। अभी हमने के राहुल का जिक्र किया, उनके भी 400 प्लस रन हैं। दूसरी तरफ बात करें ट्रेविस हेड और डेविड वार्नर की, इनके स्कोर इतने बड़े नहीं हैं, लेकिन ये जिस तरह का फ्लाइंग स्टार्ट देते हैं वो बड़ा इंपैक्टफुल होता है। रोहित शर्मा, हमने पिछले 5-6 मैचेस में देखा है कि रोहित शर्मा टॉस जीतता है, आके बैटिंग करता है, 350, 400, 450 का फटा स्कोर बोर्ड पे लगा देता है, और ऊपर सबसे ज़्यादा रोहित शर्मा की बेशक 40, 50, 60, 70 स्कोर ही होता है, लेकिन वो जो 60-70 स्कोर उसका होता है वो इतना इंपैक्टफुल होता है कि नीचे कोहली के लिए इतनी आसानी रहती है, फिर अय्यर के लिए, फिर राहुल के लिए। तो अगर दूसरी तरफ ट्रेविस हेड और वार्नर की बात करें तो वो जिस तरह का फ्लाइंग स्टार्ट देते हैं, वो मुझे लगता है फाइनल में भी इसी इंटेंट के साथ आएंगे कि हमने ऑल अटैक पे जाना है। लेकिन फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोहम्मद शामी है, उनके खिलाफ अगर ऑल अटैक जाएंगे तो फिर आप अपनी खैर भी मनाने की तैयारी कर लें, शायद वो आप उसी ऑल अटैक में आउट भी हो जाएं। फिर बुमराह भी हैं, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि शुभमन गिल ज़रा रुक के खेलते हैं, ठहर के खेलते हैं, रोहित शर्मा ऑन स्लॉट करते हैं, आते साथ ही बड़ी इंपैक्टफुल इनिंग खेलते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स जो हैं वो दोनों ही एक इंटेंट से आते हैं कि हमने बस जाके ऑल अटैक करना है, मुखालिफ टीम को शुरू वाले पावर प्ले में जो है ना उनको दबा देना है, उसके बाद देखी जाएगी क्या होना है। वो तो इस वक्त स्टीव स्मिथ और लाबुशनी की मुझे समझ नहीं आ रही कि वो इस वक्त टीम में क्या कर रहे हैं। हालांकि स्टीव स्मिथ ने जिस तरह की सेमीफाइनल में इनिंग्स खेली है, गालबन 60 आउट बॉल्स पे उन्होंने 30 रन बनाए हैं, वो थोड़ा सा भी स्कोर और होता 230 तो वो स्मिथ की वजह से ये मैच इन्होंने हार जाना था। अब तो स्टैट पे जो है ऑब्वियसली फिर इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं वो ऑब्वियसली ऊपर। अच्छा बट साहब, आपने जिस तरह से कहा कि फाइनल्स में ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो एक नए रूप में दिखाई देते हैं, इनका ये खासा रहा है स्टार्ट से ही कि अगर ये फाइनल तक आते हैं तो कुछ डिफरेंट क्रिकेट खेलते हैं। तो ऐसा क्या चेंज करते हैं? हमने देखा कि इससे कबल जब मैच हुआ अफगानिस्तान के अगेंस्ट 291 रन्स किए थे अफगानिस्तान की जानिब से, तो क्लस्टर में विकेट्स जिस तरह से गिरी, अगर तो वो मैक्सवेल परफॉर्म ना करते तो ये तो मतलब कि हार चुके थे मैच। तो ऐसा क्या चेंज लाते हैं परफॉर्मेंस में, क्या चेंज लाते हैं जो इनको फाइनल का मैच बाकी मैचेस से, लीग मैचेस से, पूल मैचेस से अलग करता है? देखिए मेंटली ये बड़े स्ट्रांग हैं। अच्छा। इनके माइंडसेट का फर्क है। अगर आप देखिए तो ये डिसीजन ले लेते हैं, दे डू नॉट वेट फॉर कि जी कोई बताएगा तो क्या करना है, ये ऑन द डॉट वहीं पर डिसीजन लेते हैं। आपको क्या लगता है मैक्सवेल को किसी ने कहा होगा कि चलो अब छक्के मारने शुरू कर दो? नहीं, उसने रिलाय किया अपने इंस्टिंक्ट पे, उसको एक ही काम आता था, उसने कहा ठीक है हो गया, नहीं तो हार तो गए ही हैं। और वो जैसे ही आप ऐसा डिसीजन लेते हैं तो आपके प्रेशर पीछे रह जाते हैं। उसके बाद या तो काम हो जाता है तो फिर सारी दुनिया वाह वाह करती है जैसे हम सब कर रहे हैं, नहीं होता तो सबको पता था हार तो रही हैं। तो मैक्सवेल भी आउट हो गया जहाँ सारे आउट हुए हैं। तो ऐसे में इतनी क्लैरिटी का होना, सोच का इतना एब्सोल्युटली क्लियर होना। आप देखिए साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्हें पता था कि पिच ने स्पिन होना है और बाद में रन्स करने मुश्किल हो जाएंगे, उन्होंने पहले 6 ओवरों में 60 रन्स कर लिए। उन्होंने उनके सबसे कामयाब बॉलर को, मार्को येंसन को, उन्होंने मार मार के ऊपर से उसको इस तरह का कर दिया कि उन्होंने बाद में उसको ओवर ही नहीं दिया कि फिर ना इन्हों मार पाए जाए। तो ये ऑस्ट्रेलियंस जो है ना, ये आपके जो टॉप का बंदा होता है ना, ये उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसको पकड़ेंगे तो बाकी सारे वैसे ही मेंटली, तो दे आर गुड एट माइंड गेम्स। सेम विद जिस तरह से शाहीन पे अटैक किया गया है हिस्टोरिकली, इनको देखें ना तो दे आर वेरी गुड एट माइंड गेम्स। लेकिन हमजा फिर सवाल ये है सलमान भाई से भी, हाँ, हमेशा वो आपके बेस्ट बंदों को जो है ना, सवाल ये भी उठता है कि ऑजीज किस बॉलर पे अटैक करेंगे? शामी पे अटैक करेंगे, बुमराह पे अटैक करेंगे, कुलदीप पे अटैक करेंगे या जडेजा पे अटैक करेंगे? सिराज ऑब्वियसली आईसीसी में नंबर 1 है, लेकिन वो एक इनके पास सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन फिर 4 उनके टॉप बॉलर हैं, तो उनमें से किसी एक को चूज करना, तो ये बड़ा मुश्किल काम होगा। इसके साथ ये भी ऐड कर दूं, जो अश्विन की अभी बात हुई है ना, तो अश्विन पूरे वर्ल्ड कप में अच्छा, सिर्फ एक ही मैच खेला इतना पहले नहीं चूज होता। जी
ये इतना पहले नहीं चूज होता, ये एक रात पहले भी नहीं चूज होता, ये ऑन द डे देखते हैं। जो थोड़ा सा बेचारा हिला होता है ना, जो थोड़ा सा शेकी लग रहा होता है, ये उस पे अटैक होता है। ये कभी भी एक दिन पहले नहीं प्लान होता ये अटैक, क्योंकि क्रिकेट ऐसी गेम है जो ऑन द डे बहुत मैटर करती है। सो जब आप क्रीज पे होते हैं ना, तो आपको आइडिया हो जाता है कि किसका बॉल उसकी मर्जी से हो रहा है और कौन थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। जो स्ट्रगल कर रहा होता है ना, वो उसको पकड़ लेते हैं। रन टाइम पे देखते हैं कि जो भी शिकार अच्छा लगे। जो स्पोर्ट है ना, इसमें डिसीजन मेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहां पर फैसले होने हैं। इसीलिए हमने जो मार खाई है ना फैसलों पे, वो इसीलिए खाई है कि हम पिछले फैसला लेके चलते रहते हैं रात पहले का। दूसरी टीमें ऑन द गो डिसाइड कर लेती हैं, उनकी लीडरशिप स्ट्रांग होती है। हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना लीडरशिप का। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में बाहर का कोच बताता है इसको ओवर करा दो, इसको ये कर दो। ये जब तक इन्होंने बाज नहीं आना ना, आपके कप्तान कभी अच्छे कप्तान नहीं बनेंगे, बाइख्तियार कप्तान नहीं बनेंगे। अच्छा बट साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि ये तो ऑन डे उस टाइम पता चलता है किस पे अटैक करना है। वैसे अहमदाबाद का विकेट जो है वो यूजुअली किसे सपोर्ट करता है? स्पिन फ्रेंडली है या फिर सीमर्स के लिए फायदा देता है? देखिए अहमदाबाद का जो पिच है नंबर 5 जिसका जिक्र किया इन्होंने, मशहूर हो गया पाकिस्तान इंडिया वाला, वो तो स्लो एंड लो ही है। और उस पर आपने देखा कि हमारी टीम तो स्पिनरों से भी आउट हुए और हार्दिक पांड्या ने भी आउट किए, बुमराह ने भी आउट किए और बाकियों ने भी किए। लेकिन ये था कि उस पिच पे जिन फास्ट बॉलर्स ने कटर्स अच्छे किए, जिन्होंने जो है ना अपनी चेंज ऑफ पेस को इस्तेमाल किया और हार्ड लेंथ पे बॉलिंग की, उन्हें कामयाबी मिली। फास्ट बॉलर्स की अगर हम बात करें, क्योंकि बुमराह ने रिजवान को भी स्लोअर वन पे आउट किया था। उसके अलावा एक बैट्समैन तो हमारे क्रॉस खेलते हुए आउट हो गए थे और दूसरा बैट्समैन जो बाकी थे वो स्पिनर्स के खिलाफ कुछ विकेटें गिरी, कुलदीप यादव ने आउट किए। सो आई थिंक अगर स्लो एंड लो पिच होगा तो चेंज ऑफ पेस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और वो दोनों टीमें करती हैं। ऑस्ट्रेलियंस भी कटर्स अच्छे करते हैं, लेकिन पैट कमिंस सबसे अच्छे करते हैं। इस तरफ यह है कि बुमराह उसमें स्पेशलिस्ट हैं कटर्स करने में। साथ शामी जो है उनकी लाइन लेंथ बड़ी अच्छी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला इन टीमों में। जो फ़र्क है ना मेनली वो इंडिया की स्टेबिलिटी का है। एप्पल टू एप्पल अगर कंपैरिजन हो तो इंडिया सारे प्लेयर फॉर्म में है, ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर उस तरह की फॉर्म में नहीं है। ठीक है। अच्छा बट साहब, जिस तरह से आपने बात की चेंज ऑफ पेस, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये लीग क्रिकेट से ही इसको ज्यादा हाइप मिली है या 4-डे क्रिकेट में भी ये चीज फायदेमंद होती है? और ये सीखने का प्रोसेस, इस डिलीवरीज को, ये कहां से शुरू होता है? और पाकिस्तानी हमने देखा कि शाहीन इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया करते हैं। हारिस रऊफ अपनी पेस के साथ जब उसको चेंज करते हैं, वेरिएशन लाते हैं, तो उसमें ही फायदा होता है। तो लीग क्रिकेट से इसको ज्यादा पीक मिली है? हमजा, अगर आप शायद उस वक्त आप कितने छोटे थे मुझे नहीं पता, 92 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आकिब जावेद ने ग्रेट बैच को बोल्ड किया था स्लोअर बॉल के ऊपर। अच्छा चले, अब आप हाइलाइट्स लगाइएगा, आज देखिएगा कि आकिब जावेद ने स्लोअर वन की थी और ग्रेट बैच जो बड़ी फॉर्म में थे, छक्के लगा रहे थे, वो निकले थे और बॉल स्पिन होके नए बॉल पे वो बोल्ड हो गए थे। फिर वर्ल्ड कप का जो लास्ट विकेट इमरान खान साहब ने लिया था, इलिंगवर्थ को आउट किया था मेरा ख्याल है, तो वो भी स्लोअर वन पे आउट किया था। जो कैच आपके फॉर्मर चेयरमैन रमीज राजा साहब ने जो कैच किया था, ठीक है। तो ये स्लोअर वंस तो आज की नहीं है, तो शुरू से ये चेंज ऑफ पेस है डिसेप्टिव, और ये उन कंडीशंस में किया जाता है जहाँ पे ऑफ द पिच या इन द एयर मूवमेंट नहीं होती, तो फिर ये नेचुरल वेरिएशंस में से ये आती है। जबकि लीग क्रिकेट में ये होता है कि पता होता है बैट्समैन बहुत फैंटी लगा रहे हैं, पिचेस बहुत ही अच्छी होती हैं, तो फिर ये एक मेन वेपन बन जाता है ताकि बैट्समैन को आप धोखा दे सकें, आप उसको कह लें ब्लफ कर सकें उसके साथ। लेकिन ये बहुत पुरानी थी, कुछ नया ऐसा क्रिकेट में, लीग क्रिकेट कुछ नहीं लाई, सिर्फ बल्ले मोटे हो गए हैं, ठीक है जी, छोटे ओवरों का मैच हो गया, थोड़े रूल्स बदल गए हैं, वरना क्रिकेट वही है और क्रिकेट के बेसिक तब्दील नहीं हुए। अच्छा, और अभी उस पर भी बात करेंगे, जिस तरह से भाट साहब ने माजी की यादें ताज़ा करवाई हैं, तो हिस्ट्री पे जो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री है, फाइनल पे एक पैकेज भी बना है, वो भी हम प्ले करवाएंगे। उस पर देखेंगे कि कौन सी टीम ने किस तरह से परफॉर्म किया है। अच्छा भाट साहब, आपने ये बात की चेंज ऑफ पेस की और ये सारी सूरत हाल की, तो ज़रा ये भी बता दें, रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल तब ज़्यादा होता था या अब ज़्यादा था, और ये कंडीशन कौन सी सूटेबल होती है रिवर्स स्विंग के लिए? एशियन या फिर बाहर के मुल्कों में ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है? हमजा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये बड़ा कह लीजिए कि अब एक ओपन सीक्रेट है, लेकिन पहले ये जो है वो सिर्फ पाकिस्तान को ही पता था कि रिवर्स स्विंग कैसे होती है, और इसकी ये आपने जो स्माइल दिया, ये कोई मुनासिब किस तरह होती है, इजाद जो है। हाँ।
जी जी भाई साहब। नहीं नहीं, ये जो इजाद है ये सारा क्रेडिट जाता है सरफराज नवाज साहब को, जो कि अच्छा। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर थे, और उन्होंने फिर आगे से ये रिवर्स स्विंग जो है वो सिखाई अपने यंगस्टर्स को, जिसमें इमरान भाई थे उस वक्त, फिर उसके बाद वसीम भाई, वकार भाई, एंड फिर पता नहीं सभी लोगों को इमरान भाई के दौर में इस चीज़ का पता लग गया था। और फिर दुनिया में फैली ये पाकिस्तान के जब प्लेयरों ने बाहर जाके कोचिंग शुरू की और काउंटियाँ खेलनी शुरू की। तो देखिए रिवर्स स्विंग जो है, पहले के बॉलर्स अगर वसीम भाई, वकार भाई, शोएब अख्तर की, उमर गुल की बात करें, उमर गुल तक, इवन आसिफ भी, और हालांकि उसकी पेस नहीं थी लेकिन वो बहुत अच्छा उस बॉल को इस्तेमाल करते थे। अभी के बॉलर्स भी करते हैं लेकिन ये उतने इफेक्टिव नहीं है। आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन वकार भाई, वसीम भाई तो आउटस्टैंडिंग थे। शायद इसकी एक वजह यह भी है कि अब 2 नए बॉल यूज होते हैं और पहले एक बॉल होता था तो वो पुराना ज्यादा हो जाता था, तो ज्यादा पुराने बॉल पे ही अच्छी होती है। तो अब 2 नए बॉल होने की वजह से उस तरह से रिवर्स नहीं होता, जो कि एडवांटेज बैटर्स को है बहुत ज्यादा। बिल्कुल इसी तरह है। तो पैकेज हमारा रेडी है जी, दिखाएं जरा वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में जो आज तक मार किए हुए ऑस्ट्रेलिया जो है वो इस वक्त दोबारा से फाइनल टाइटल खेलने के लिए मौजूद है, और इंडिया भी तीसरी दफा जो है वो चैंपियन बनने की उम्मीदें उसकी बरकरार हैं। तो जनाब ये वो मनाजिर थे, बहुत से अप्स एंड डाउन्स दोनों टीम्स की जानिब से। मुख्तलिफ टीम्स ने अब तक जितने भी टाइटल जीते उसमें पाकिस्तान का नाम भी, 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने भी जीता, और वो भी एक एजाज की बात है, पाकिस्तान वो ही एक एजाज की बात है, उसके बाद ऐसा मौका नहीं आया। एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करनी मुझे, उसके बाद हम बात करेंगे पीसीबी में जो कुछ तब्दीलियां हुई हैं, नए कोचेज लगाए गए हैं, सिलेक्शन कमेटी में तब्दीलियां की गई, इस सारी सूरत हाल पर बात करनी है एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। कल क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मार्का होना है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस होम ग्राउंड होम टीम फेवरेट इंडिया, और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये मैच होना है दोपहर 1:30 बजे, जहां पर हाई वोल्टेज टाकरा सुनने में यही आ रहा है कि दोनों टीमें तगड़ी हैं। देखना ये कि कल का मैच टॉस पर डिपेंडेंट होता है या नहीं। टॉस जो भी जीता उसने बैटिंग करनी पहले, और उसके बाद की क्या सूरत हाल होती है वो हम कल ही देखेंगे। अब थोड़ी सी बात कर लीजिए पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी में जो कुछ तब्दीलियों की हवा चल पड़ी है। हवा सारे के सारे पिछला जो स्टाफ है उनको साथ उड़ा ली गई, और अभी खबरें ये हैं कि यूनुस खान को जनाब अंडर 13-16 इस लेवल के हेड कोच बना दिया गया है। मोहम्मद यूसुफ को कुछ जिम्मेदारियां दी गई अंडर 19 के हवाले से। इसके साथ साथ चीफ सेलेक्टर तो हमने देखा, जूनियर कमेटी का चीफ सेलेक्टर सोहेल तनवीर को बना दिया गया है। उसके साथ जो नेशनल टीम के लिए वहाब रियाज और बाकी तमाम सूरत हाल जो हैं वो हम आकिब कुरैशी से जान लेते हैं। आकिब, क्या मजीद तब्दीलियाँ? हमजा तब्दीलियों का मौसम जो है ना वो बड़ा शिद्दत अख्तियार कर चुका है। मुझे लग रहा है पीसीबी में ना एक बॉक्स रखा गया, उस बॉक्स के अंदर जिन जिन को रखा है उनके नाम की पर्ची अंदर रखी हुई है। पीसीबी हर रोज़ उनकी एक लकी ड्रा करता है, और लकी ड्रा में जिसका नाम आ जाता है उसके नाम की प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है। मतलब सारी ही प्रेस रिलीज एक तरह की हैं, वो सबको ही पता है, मीडिया पे आ रहा है कि इसने आना है, इसने आना है। आप एक दफ़ा करके सारों इबाम ख़त्म कर दें, क्योंकि ज़कात सब तो वहाँ है, वो सारी चीज़ें फाइनल करके गए हुए हैं। अब वो एक दिन आ रहा है ये, एक दिन आ रहा है ये, तो बहरहाल ये पीसीबी के मामला हैं, वो ज़्यादा अच्छे बेहतर जान सकते हैं। मोहम्मद यूसुफ को जो है ऑफिशियली तौर पे जो है अंडर 19 क्रिकेट टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। ये पहले भी जो है नेशनल क्रिकेट अकेडमी में एज अ बैटिंग कोच रह चुके हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ एज अ बैटिंग कोच रह चुके हैं, तो ऑब्वियसली वन ऑफ द बेस्ट मिडल ऑर्डर बैटर हैं। रन्स मशीन उनको कहा जाता था, तो उनको जो है अंडर 19 टीम दे दी गई है। उनकी पहली असाइनमेंट जो है वो 8 दिसंबर से शुरू होने वाला अंडर 19 एशिया कप होगा जो यूएई में खेला जाना है, तो वो उनकी पहली असाइनमेंट होगी। उसके साथ हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि यूनुस खान को जो है वो अगर जूनियर सारे मामला दे दिए जूनियर क्रिकेट के, अगर उसको आप सीधे वन वर्ड में सम अप करें तो उनको जूनियर का डायरेक्टर क्रिकेट बना दिया गया है। सारे जूनियर मामला जो हैं वो यूनुस खान साहब देखेंगे। पहले भी हमने कहा था कि यूनुस खान मोहम्मद हफीज़ के अंडर काम नहीं करने वाले, तो वो आज साबित भी हो गया। अभी कुछ देर बाद इनकी भी प्रेस रिलीज आ जाएगी कि वो हफीज़ के अंडर काम नहीं करेंगे, जूनियर के सारे क्रिकेट के मामला देखेंगे। इसके साथ सईद अजमल का नाम आ रहा है जो कि मैजिशियन स्पिनर थे, उनको जो है एज अ कंसल्टेंट के तौर पर लिया जा रहा है पाकिस्तान टीम में, और उनका भी आज या कल जो है वो प्रेस रिलीज जारी कर दी जाएगी। और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि ऑस्ट्रेलिया के टूर में वो एज अ स्पिन कंसल्टेंट टीम के साथ होंगे। तो ये कुछ चेंजेस थी जो कि आ गई हैं, लेकिन सिचुएशन जो है वो बड़ी मज़े की है कि जो उनसे मिलता है समझें वो आ गया, उसका हो गया। अब कई लोग ऐसे पीछे बैठे हुए हैं कि जो इंतज़ार में है कि हम मिलें। अभी शाहिद अफरीदी साहब का भी एक कोई नाम आना है कि कोई बड़े लेवल पे, जिसने पहले भी बता चुके हैं। और मिसबाहुल हक, फिर मैं आपको आज रिमाइंडर दे रहा हूँ, मिसबाहुल हक अगले कुछ आने वाले दिनों में रिजाइन करने वाले हैं। बट साहब
राइट पर्सन्स फॉर द राइट जॉब, क्या समझते हैं? यूनुस खान जूनियर क्रिकेट के हेड मुकर्रर कर दिए गए हैं, उसके साथ साथ मोहम्मद यूसुफ अंडर 19 के हेड कोच हैं। समझते हैं सही फैसले हो रहे हैं पीसीबी में? देखिए अभी तो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, फैसले तो फिर अब जो अपॉइंटेड लोग हैं इन्होंने करने हैं। और सबकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक हो और ग्रास रूट से लेके ऊपर तक ठीक हो। अच्छी बात है कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो हैं वो अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं ग्रास रूट्स के अंदर, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब जब ये इसको देखेंगे तो देखना होगा कि पॉलिसी क्या बनाते हैं। और पॉलिसी जो है ना, सिवाय तवील दुरानिया की क्रिकेट के कोई इलाज नहीं है। हमारा कोई इलाज नहीं है इसके अलावा। आप जहां मर्जी चले जाएं, जिससे मर्जी बात कर लें, दुनिया के बड़े प्लेयर से बात कर लीजिए। और अब वैसे शिकायत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि यूनुस भाई को भी ये बात का बखूबी इल्म होगा और यूसुफ भाई को भी इस बात का बखूबी इल्म होगा। अब बात आ जाएगी कि कम्युनिकेशन कैसी है, अब बात आ जाएगी कि स्किल ट्रांसफ़र करने का आर्ट कैसा है, और एक और चीज़ साथ आएगी कि किन लोगों को अपने साथ लगाते हैं। बिल्कुल। अगर तो ये उसमें तक कोई तब्दीली नहीं लाते, जो बच्चे जाके जिन बच्चों के साथ प्लेयर्स, जिन लोगों ने उनके साथ काम करना है एज मेंटोर्स, एज कोचेस, एज स्किल एक्विजिशन में जिस बंदे ने काम करना है, अगर तो वो लोग इन्होंने ठीक कर लिए तो पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक और चीज़ भी है कि वक्त भी मिले इन सबको काम करने का। ये बहुत ज़्यादा और इम्पोर्टेंट देखिए ये सलमान भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है। देखें अगला हमारा टूर है ऑस्ट्रेलिया का, और ये हम सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में हमारे साथ क्या होता है और क्या हो रहा है और क्या होना है, ये भी हमें पता है कि क्या होना है। होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह ताला करे वहाँ पे कोई मौजा हो जाए, हम जीत जाएं। लेकिन हम सबको पता है कि ज़्यादा चांसेस क्या होने के हैं। तो वही वाली बात अभी सलमान भाई ने जो की है, फिर एक सीरीज़ के बाद अगर सारा मलबा इन पे गिराना है तो फिर ये बड़ी ज़्यादती होगी। इतने सीनियर, इतने बड़े नामों के साथ अगर आप उनको एक सीरीज़ के बाद कहेंगे कि ऐसे नहीं करना, और उस सीरीज में टाइम देखें कितना रह गया। उस सीरीज में तो टाइम ही आपके पास एक हफ्ता रह गया। 20 नवंबर से आपका कैंप लगना है रावलपिंडी में, और दो तो को ट्रैवल 30 को ट्रैवल करना है, 2 को उन्होंने वहां पे पहुंचना है। तो ये आप सारे इतने फास्ट चेंजेस आ रही हैं, जिसके बाद आपको गलती की गुंजाइश यहाँ पे मैं समझता हूँ थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा, जिसको भी आप अपॉइंट कर रहे हैं। अगर आप इस सीरीज पे सारा कुछ बेस कर देंगे कि ये सीरीज गंदी गई तो आपने अच्छा काम नहीं किया, मैं समझता हूँ बहुत ज्यादती होगी। स्पेशली जो क्रिकेटर्स को लेके आना है, जिसना साइम अयूब जो जिस कॉन्फिडेंस से वो खेल रहे हैं ना, और जिसना कि वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो वो फ्यूचर में बहुत अच्छे स्टार बन सकते हैं। अच्छा बट साहब, जिस तरह से टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने हेड कोच मोहम्मद हफीज अपॉइंट किए हैं, आप समझते हैं इसका कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई तरीक़ाकार होना चाहिए? सुनने में तो ये आया था कि लेवल 2 लेवल 3, इसके बाद ये सारी सूरत-ए-हाल करने के बाद इस सतह पर इंसान पहुंचता है कि वो कोचिंग कर सके। लेवल 2 तो गालिबन उन्होंने किया हुआ है, और लेवल 3 का क्या सीन है? ये कोई मैकेनिज्म कुछ समझ आता है, या किस प्रोसेस के थ्रू गुजर कर ये जो हेड कोच का ओहदा है कोचिंग का, ये मिलता है? हमजा एक भूल गए आप, मोहम्मद हफीज ने हेड कोच को, मोहम्मद हफीज को ही बैटिंग कोच बनाया। देखिए सही जी भाई साहब, देखिए जब मिसबाउल हक बने थे हेड कोच पाकिस्तान के, तो एक मैकेनिज्म जो शाया हुआ था, जो एक एडवर्टाइजमेंट शाया हुई थी कि कोच के लिए क्या होना चाहिए, तो उसमें लेवल 3 जो है उसका जिक्र था। उसमें जिक्र था कि आपके कम से कम 3 इयर्स का कोचिंग का एक्सपीरियंस हो, और वो पीसीबी की अपनी ही पोस्ट थी, लेकिन उस वक़्त की बात है ये। अच्छा, अब ना जाने इस पोस्ट का कोई है, इसका असर रसूख, या आज ये रिक्वायरमेंट है या नहीं। लेकिन जब आप लेवल्स की बात करते हैं, क्योंकि मैंने खुद किए हैं लेवल 3, अभी मैंने आईसीसी से किया है, और जो जिसमें यूसुफ भाई भी उसी में किया है लेवल 3, और बाकी लोग भी उसी में थे। तो बात यह है कि जो लेवल 1 और 2 है ना, वो तो बेसिकली बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप टेस्ट क्रिकेटर हैं और हाईएस्ट लेवल की क्रिकेट खेली है, तो आप योर नॉलेज इज़ बियॉन्ड। असल बात है कि आपने ट्रांसफ़र कैसे करना है, कुछ उसमें हेल्थ एंड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और कुछ बहुत बेसिक चीज़ें जिनकी सारी ज़िंदगी ज़रूरत पड़ती रहती है बड़े छोटों को, उसके अंदर एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होती है जो आसानी से किसी बच्चे को सिखाई जा सकती है। लेकिन जिस लेवल की हम बात कर रहे हैं, जिस लेवल की हम कोचिंग की बात कर रहे हैं, वहाँ के लिए आपको जो है ना इतनी निटी ग्रिटीज़ नहीं, वहाँ पे सारे प्रिपेयर्ड आते हैं। वहाँ पे आप कितने अच्छे मैनेजर हैं, आप कितने अच्छे एडवाइज़र हैं, आप एनवायरनमेंट को कैसा रख सकते हैं, प्लेयर्स को जो परफॉर्मेंस लेने के लिए ना एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। असल जो हुसन है ना आपके काम का, वो है कि उस एनवायरनमेंट को आप कैसे बनाते हैं जिसमें एक विनिंग माइंडसेट डेवलप हो। और वो माइंडसेट एक तो ऊपर होता है, दूसरा नीचे से चला आ रहा होता है। क्योंकि जिसने बड़े होना है, आज से 5-7 साल बाद जिन्होंने वर्ल्ड कप खेलना है,
वो जिसको देखकर बड़ा होंगे ना, वो बहुत मैटर करता है कि वो फिर किस माइंडसेट के साथ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये ऑस्ट्रेलियंस रिकी पॉन्टिंग को और स्टीव वॉ को देख के बड़े हुए हैं। ठीक हो गया जी, टाइम हमारे पास कम है, आके डिबेट ये भी लंबी है। बिल्कुल। कल देखने हैं जी जो वर्ल्ड कप टाइल्स के नाम रहता है, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया, जो कि ज्यादातर परसेंटेज जो है उसका झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ है, लेकिन ऑन पेपर ऑस्ट्रेलिया भी तगड़े हैं। उन्होंने भी मुसलसल गालिबन 7 मैचेस जीत कर इस स्टेज तक आए। लेट्स सी कल दोपहर 1:30 बजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये अहम मार्का है, कौन जीता है उस पर कल बात करेंगे। आज के शो से इतना ही, अल्लाह हाफिज़।